ये कायम रहा है कि जी बहुत जोर लगाया बाबर ने अपनी कप्तानी के लिए। अच्छा, यहाँ पर बाबर ने बड़ा जोर लगाया है अपनी ओपनिंग के लिए T20 के अंदर। मतलब वही बात है, उधर कंट्रोवर्सी हुई थी, उधर थोड़ा सा बैकलैश आया था, तो विराट तो कप्तानी छोड़ के चला गया था और उसने तो वापस कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा। तो अब अगेन वहां पे ना हर पार्टी इतनी टेंटेड नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सही गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी टेंटेड है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, वहां पर रणजी ट्रॉफी का जितना बड़ा सर्किट है और उनकी आईपीएल जितनी अब लंबी होती है, सो वहां पर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स उतना नहीं कमा रहे। अगेन मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, असूली तौर पे आप ये कह सकते हैं कि बाबर जैसा प्लेयर जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड हो, उसको इस तरह नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अगर निकाल दिया है ना और उसकी जगह कोई लड़का आ रहा है, उसकी जिंदगी में, मतलब बाबर की जिंदगी में एक दो सीरीज मिस करने से कुछ नहीं होगा। उस लड़के की जिंदगी में एक सीरीज खेलने से ना उसकी लाइफ बन जाएगी, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये कि जहां तक बॉलर्स की बात हो रही है, अगेन लोग ना समझते नहीं है क्रिकेट को और किसी भी स्पोर्ट को। यहाँ पे हो रहा है कि हाँ, मतलब जो कह रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा किया निकाल दिया, ठीक है, इनको अब डोमेस्टिक खिलाएं, इनको डोमेस्टिक खिलाएं। जब तक डोमेस्टिक में इनकी फॉर्म नहीं वापस आती। अभी तो खेल के आए डोमेस्टिक, एक तो अभी खेल के आए हैं, दूसरा मसला ये है कि शाहीन का दिसंबर 2018 में डेब्यू हुआ था, तब से लेके इसने 1027 ओवर फेंका है। 1027 ओवर, ये 17% जो है ना पाकिस्तान की टोटल बॉलिंग बनती है तब से लेके अब तक, जो शाहीन ने फेंक दी है। है उन पर हाथ डाला गया है जिन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा था, उन पर बात की गई है जिन पर कोई बात करने से पहले सोचते थे, और उनको टीम से निकाला गया है। ना सिर्फ टीम से निकाला गया है बल्कि मुकम्मल तौर पर रेस्ट दिया गया है। यूं कहिए कि नई सिलेक्शन कमेटी ने आते ही बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी हैं, और एक तरह से नई सिलेक्शन कमेटी ने आते ही एक ऐसा कांटा लगाया है, उन नामों पर लगाया है जो कई सालों से टीम में थे लेकिन टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे थे। कभी बतौर कप्तान, कभी बतौर प्लेयर, कभी बतौर बॉलर इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन टीम नाकामियों का तसलसल बरकरार रखे हुए थी। इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान टीम को मुसलसल शिकस्त से दो चार होना पड़ रहा था। लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी ने बड़ा फैसला किया, और एक ऐसा फैसला किया जिसके नतीजा में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े बॉलर्स, जिनकी अपनी एक वर्थ है, जिनकी अपनी एक पहचान है, जिनका अपना एक नाम है, उनको घर जाना पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम को सिर्फ टीम से आउट नहीं किया गया, बल्कि बाबर आजम आने वाले दिनों में पाकिस्तान से बाहर दुबई जाएंगे, जहां कहा जा रहा है कि फ्रेश होंगे। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरह किस तरह से पाकिस्तानी टीम का भी अब पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है, और अब दोस्तों इंग्लैंड से जिस तरह पहला मैच 550 रन बनाने के बावजूद भी एक पारी के अंतर से पाकिस्तानी टीम यह टेस्ट मैच हारी थी, तो उसके बाद दोस्तों बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह तीनों प्लेयर को पाकिस्तान ने बाहर कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद रमीज राजा जैसे लोग अब मैदान में आए हैं और कह रहे हैं कि जितने भी स्पॉन्सर है, जिन्होंने पाकिस्तान की पीसीबी को जितने भी स्पॉन्सर किया है, उन सब के लिए काफ़ी बड़ा झटका होगा कि बाबर आजम को देखने के लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों अब इस तरह की पाकिस्तान में एक बार फिर से बाबर आजम के लिए मार्केटिंग करने के लिए लोग बाहर निकल चुके हैं। वहीं कुछ लोग पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का जश्न मना रहे हैं कि बाबर आजम घंटे से छुटकारा हो गया तो शायद पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो दोस्तों जो बाबर आजम की जगह रिप्लेसमेंट करके जिस प्लेयर को लाया गया था, उसने भले ही आज शतक ठोक दिया, लेकिन जहां पर कोई भी टीम टेस्ट मैचों के पहले दिन 90 ओवरों में तकरीबन 350 रनों का स्कोर खड़ा करती है, वही पाकिस्तान आज तकरीबन 250 या 60 रन ही बना सकेगी। तो उसको लेकर देखिए पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की बहस चल रही है। चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और शाहीन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये बहुत देर हो चुकी है, इसको हमें पहले करना चाहिए था। बाबर आजम को भी ड्रॉप करके अच्छा किया गया, शाहीन को भी ड्रॉप करके अच्छा किया गया। अब लोग कंपेयर करते हैं बाबर आजम को विराट कोहली के साथ। लुकमान साहब, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि विराट कोहली के ऊपर इतना बुरा वक्त नहीं आया था कि वो अपने 6 रन या 7 रन नहीं बनाते थे। विराट कोहली सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं करते थे, 80 पे आउट होते थे, 90 पे आउट होते थे, 75 पे आउट होते थे। लेकिन एक खास तबका है कि आप ठीक कह रहे हैं कि वो मुसलसल इसी बात पर लगा हुआ है कि जी
आप देखिए फखर जमान ने ट्वीट कर दिया और वो कह रहे हैं कि जब उन पे उनकी एवरेज जितनी थी 19 की एवरेज थी, 20 की थी, आई थिंक 26 की थी, तो उनको टीम ने ड्रॉप नहीं किया, ये वो सारा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, हकायक तो उसके बरक्स हैं। एग्जैक्टली कि सेंचुरी नहीं बना पाते विराट थे। कोहली ये था कि बड़े रन जैसे वो करते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो रन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बाबर तो रन ही नहीं कर रहे, 15 से ऊपर नहीं जा रहे। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक तो वो सेंचुरीज नहीं करते थे लुकमान साहब, दूसरा ये था कि विराट कोहली के पैक में उस वक्त तक 26 से 27 टेस्ट सेंचुरीज थी, उस वक्त तक 33 से 34 ओडीआई सेंचुरीज थी। बाबर आजम 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी पे ओडीआई पे फंसे में, उसके बाद 9 उनकी टेस्ट सेंचुरीज हैं और टी20 में अभी सेंचुरीज काउंट नहीं होती। ठीक है, उनकी सेंचुरी सबसे ज्यादा होंगी, लेकिन मसला यह है कि बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर ना करें और ऊपर से आपकी 30 साल की उम्र में आपके रिफ्लेक्सेस लूज हो जाएं। आप देखिए ना, पहले टेस्ट मैच में ही एक मैच में पहली इनिंग्स में बॉल अंदर आया, बाबर आजम को डिस्टर्ब किया, उसी दूसरी इनिंग्स में बॉल बाहर गया, बाबर आजम को डिस्टर्ब किया, स्पिनर्स बाबर आजम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह था कि आपने बाबर आजम को रेस्ट देनी थी या ड्रॉप करना था, व्हाटसोएवर। अब वो जाके डोमेस्टिक खेलें, उनको खेलना डोमेस्टिक चाहिए। लेकिन लुकमान अली साहब, आपको खबरें ये बताई जा रही हैं या आपको खबरें मिल रही हैं जराये से कि वो दुबई जा रहे हैं। ये कितना अजीबोगरीब सा सिनेरियो है कि आपका सुपरस्टार बैटर था जिसको आपने 18 इनिंग्स तक बर्दाश्त किया, अब वो डोमेस्टिक में जाने के बजाय, ये भी तो हो अब वो अपने आप को प्रिपेयर करने के बजाय दुबई जाके छुट्टियां बनाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि वो इसलिए दुबई जा रहे हो कि बेहतर है कि हमें कहा जाए जाओ गुजरांवाला में जाके खेलो और वहां हम रन ना कर पाए और हमेशा हमेशा के लिए कोई कहीं पर मसाइल क्रिएट हो जाए। मेरे ख्याल में तो आपको रियलिटीज को हमेशा फेस करना चाहिए, उसको चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। इसी जमाने में इसी तरह का स्टारडम था, अहमद शहजाद का भी इसी तरह का स्टारडम था, उमर अकमल का भी। बोर्ड उनको एक बॉब्जी द किंग, पाकिस्तान में जिसको किंग बोला जाता है, पाकिस्तान में जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बॉब्जी द किंग, बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना, बाबर आजम टिमकाना, आज आपका किंग ड्रॉप कर दिया गया। मतलब उसको पकड़ के बजा दिया आज बॉब्जी द किंग। ये जो बॉब्जी सन्स हैं, ये जो कोविड-19 की पैदाइश है, ये जो कोविड के अरसे में पैदा हुए हैं, इन्होंने जिसको अब्बू बनाया हुआ था, मतलब इनके आगे बात कर दो तो ये आगे से चपेड़ मारते थे हमें, इनके आगे बात कर दो तो ये पढ़ते थे आगे से हमें। आज आप सबकी आकड़ टूट चुकी है, आप सबकी ईगो को मिट्टी में मिला दिया गया और आपके बॉब्जी द किंग को पकड़ के फेंक दिया गया नाले में, पकड़ के ड्रॉप कर दिया गया बाबर आजम। बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान था एक टाइम में, बाबर आजम जो दुनिया की रैंकिंग्स में टॉप पे आता था एक टाइम में, वैसे तो सेल्फिश इनिंग खेल के आता था, आज वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के साथ ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि ड्रॉप करके साथ टीम में रहने भी नहीं दिया, रिलीज कर दिया स्क्वाड से। इसके साथ साथ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, जिसको बोला जाता था ओए अब्दुल रज़ाक निकल बाहर, अब्दुल रज़ाक बाहर निकलना, बाहर निकल। तू तो कह रहा था कि वो जी बुमराह तो जी कख बॉलर नहीं है, वो जी शाहीन अफरीदी तो जी बड़ा टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा तेरे अब्बू को ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर वो उसको स्विंग क्यों नहीं मिल रही, वो उसको ड्रॉप क्यों कर दिया? तू तो कह रहा था बुमराह तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बुमराह तो उसके पाँव की मट्टी भी नहीं है, शाहीन अफरीदी टॉप का बॉलर है, तो तेरे पापा शाहीन अफरीदी को पकड़ के ड्रॉप क्यों कर दिया? फिर उसको तो पकड़ के लटका दिया फिर वो। और बाबर घंटे के, याद है तूने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए हो तो मैं नसीम शाह को ओवर दूंगा, जसप्रीत बुमराह को ओवर नहीं दूंगा। तो तेरे नसीम शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया। मतलब आप तीनों को पकड़ के उड़ाखा दिया, आप तीनों को पकड़ के खत्म कर दिया। बाबर आजम को तो स्क्वाड से रिलीज भी कर दिया गया, इन दोनों को तो ड्रॉप किया, उसको स्क्वाड से रिलीज कर दिया। मतलब आप देखो एक बात ना बड़ी सिंपल बताता हूं मैं आपको, हम लोग बड़े टाइम से कह रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम से कह रहे हैं, बाबर आजम इंसान का बच्चा बन ले, अपनी इज्जत बचा ले और खुद ही रेस्ट ले ले, खुद रेस्ट ले ले, खुद रेस्ट ले ले। वो फखर जमान ने भी कोई ट्वीट किया, उसके ऊपर भी बात करता हूं मैं। उसने भी विराट कोहली को अंदर पता नहीं वो कहां से ले आया, मैं बताता हूं जरा उसको भी। फखर जमान का बेसिकली मैं फैन तो हूं, लेकिन फखर बेटा जहां विराट कोहली की बात आ रही है वहां मैं किसी को भी पकड़ के बजा देता हूं, तुझे भी मैं आज बजाता हूं थोड़ा सा, ठीक है? देखें, हमने बोला यार ये घंटे के रेस्ट ले ले, रेस्ट ले ले, तूने भी बोला नहीं लेनी। अब क्या हुआ? अब पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया।
ड्रॉप के साथ साथ रिलीज भी कर दिया गया। मतलब बोला गया भाई जा भाड़ में जा डोमेस्टिक खेल, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर और फिर टीम में आ। कामरान गुलाम जिसकी तू जगह लेके कई सालों से बैठा हुआ था, आज वो तेरी टीम पे, तेरी जगह पे अब वो खेलेगा। और अगर इंशाल्लाह वो परफॉर्म कर गया तो बेटा तेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब बाबर आजम ने परफॉर्म कर गया ना पाकिस्तान टीम में, अब बाबर आजम वैसे नहीं आएगा। अब बाबर आजम ने वैसे नहीं आना। बाबर आजम ने, शहीन अफरीदी ने, नसीम शाह ने अब परफॉर्म करके आना है। ये एक टाइम में पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर थे, बाबर आजम, मोहम्मद। ओ सच्चे मुझे एक बात बताओ, ये चमकीला रिजवान क्यों नहीं बाहर आया? ये लिपस्टिक बुल्लट क्यों नहीं निकाला? इसको शायद एक आधा मैच दिया गया होगा कि भाई प्रूव करना है तो कर ले, वरना अगली बारी मुझे इसकी नजर आ रही है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया, जब एक टाइम था तब बाबर आजम को विराट कोहली से अच्छा प्लेयर बताता था और कहता था कि असली किंग बाबर आजम है। लेकिन बाबर आजम दोस्तों पिछले 20 पारियों में कुछ भी नहीं कर पाया और उसी की वजह से बाबर आजम घंटे को पहले तो पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हर जगह दोस्तों इनको गाली खानी पड़ी और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी टीम से भी दफा कर दिया गया। और आज दोस्तों बाबर आजम की नींदें, जो बाबर आजम को रिप्लेस करके नया प्लेयर आया उसने बाबर आजम की नींदें हराम कर दी है। शायद ही बाबर आजम की अब पाकिस्तानी टीम में दोबारा कभी जगह नहीं बन पाएगी। अक्सर पाकिस्तानी टीम में यही होता है कि जो कोई एक बार पाकिस्तानी टीम से बाहर हो जाता है उसको दोबारा पाकिस्तानी टीम में मौका मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसी वजह से बाबर आजम घंटे को यह काफ़ी दिनों तक ढोते रहे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया और आखिरकार उन सब से दोस्तों छुटकारा पाकिस्तानी टीम ने एक बार तो पा लिया। अब देखते हैं पाकिस्तानी टीम कुछ नया कर पाएगी कि नहीं, या ठीक उसी तरह ही दम तोड़ती रहेगी। तो हम आपके लिए दोस्तों इस जो इंग्लैंड के साथ दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।